एक तरफ आबनाए हुर्मुज़ बंद है तो वहीं दूसरी जानिब अरब ममालिक पर ईरान के हमले जारी हैं। इस सब में सऊदी अरब ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। सऊदी अफवाज आबनाए बाबुल मंदब पर उतर गई हैं। ये आबनाए बाबुल मंदब आबनाए हुर्मुज़ का एक अल्टरनेट तो है, लेकिन यमन के हौसियों से तसादुम की राह हमवार होने का ये पहला स्टेप भी हो सकता है और इस रीजन में एक और कॉन्फ्लिक्ट सर उठा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 मार्च 2026 मंगल का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि इस वक्त ग्लोबल ऑयल सप्लाई रूट्स जो हैं वो डिसरप्ट हो चुके हैं और इस सब के अंदर पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है और दुनिया तो चल रही है। दुनिया ने अपना कोई ना कोई अल्टरनेट ढूंढना है और इस सब के अंदर अब तमाम तर मुल्क जो हैं वो एक डिफरेंट अप्रोच लेकर चल रहे हैं। सऊदी अरब और दीगर तमाम तर ममालिक, आपको पता है, इस खित्ते के तेल प्रोड्यूस करते हैं और दुनिया का एक बड़ा चंक जो है तेल की एक्सपोर्ट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आबनाए हुर्मुज़ से होता है, जो कि इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जहां पर इस वक्त ईरान का पहरा है और ईरान की मर्जी के बगैर वहां पर इस वक्त के सिनेरियो में तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा। लेकिन सऊदी अरब ने इस सब के अंदर कुछ एक बड़े सरप्राइजेस देने का फैसला किया है और मैं एग्जैक्ट एक एक करके जब पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा तो आपको चीजें समझ आएंगी कि असल में सऊदी अरब करने क्या जा रहा है और ये एक नए कॉन्फ्लिक्ट को भी जन्म दे सकता है। वो किस तरह से सऊदी अफवाज इसमें क्या करने जा रही हैं, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भी एक मरतबा फिर आबनाए हुर्मुज़ जो है उसे क्लियर करवाने के लिए अपील कर दी और कहा कि चीन और दीगर ममालिक आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए बहरी बेड़े भेजे। अलबत्ता बरतानवी वजीर आजम ने कह दिया है कि ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर नेटो के ममालिक जो हैं वो भी अमरीका की मदद के लिए नहीं आ रहे और अब आप ये देखें कि अमेरिका ने अलल ऐलान ये कह दिया कि हमें मदद चाहिए, हेल्प अस। नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन वो हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना मिलने पर डोनाल्ड ट्रंप के शिकवे। अब दिफा के लिए अमेरिका को इसराइल से दिफा के लिए दीगर ममालिक की मदद की जरूरत पड़ गई है, तो आप समझें कि चीजें जो हैं वो काफी हद तक मुख्तलिफ हैं। अलबत्ता ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान का जो ऑयल टैंकर जो गुजरा है आबनाए हुर्मुज़ से, उसने सिनेरियो को तब्दील कर दिया है। इसका मतलब है आबनाए हुर्मुज़ सेफ है, लेकिन उस मुल्क के लिए जिस मुल्क के लिए ईरान चाहेगा। चीन, पाकिस्तान और भारत, अभी तक इनके टैंकर्स जो हैं उन्हें गुजरने की ईरान ने इजाजत दी है और ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये इंतहाई अहम तरीन है। लेकिन इसमें आबनाए हुर्मुज़ जो है वही असल में एक इस तरह का इशू बन चुका है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। वहीं दूसरी जानिब ईरान के अरब ममालिक पर हमले भी जारी हैं। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने कल रात ये बयान जारी किया कि सिर्फ 3 घंटों में मशरकी सूबे में, यानी सऊदिया के सिर्फ एक सूबे में 3 घंटे के पैच में 21 ड्रोन्स जो हैं वो दागे गए सऊदिया पर और वो हदफ तक पहुंचने से कबल हमने मार गिराए। अब आते हैं असल चीज के ऊपर। सऊदी अरब ने और सऊदी अरब के सोर्सेज जो हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो यमन में अब एक और स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तो आबनाए हुर्मुज़ है, ईरान के सामने से गुजर रहा है। यमन का जो बाबुल मंदब स्ट्रेट है, आबनाए बाबुल मंदब, ये इस वक्त सऊदी अरब जो है उसके कंट्रोल में है। लेकिन यहां पर भी ईरान का इन्फ्लुएंस किस तरह से है वो एंट्री होती है इस सिनेरियो में यमन के हौसियों की। नाज़रीन इकराम, 2-3 चीजों को आप समझ लें और मैं सिनेरियो को जितना आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश हो सकती है वो करता हूं। ईरान ने इफेक्टिवली स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को फरवरी के अवाखिर में बंद कर दिया और उसके बाद पूरी जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है वो चोक होकर रह गई। और अब हो ये रहा है कि सऊदी अरब जो है वो, उनके पास ना कुछ, उन्होंने बड़े अरसे से, दहाइयों से एक मंसूबा बनाया हुआ था और उसे आप कह सकते हैं बाईपास पाइपलाइंस। ये क्या पाइपलाइंस करती हैं कि भाई जो तेल जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है और जहां से जाता है कि भाई आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। सऊदी अरब इस दिन की तैयारी कर रहा था बड़े अरसे से और सऊदी अरब रेड सी का इस्तेमाल करके अपना तेल जो है वो आगे पहुंचाएगा और पाइपलाइन सऊदी अरब ने ऑलरेडी बिछाई हुई है और अब सऊदी अरब जो है वो रेड सी के जरिए ये सब कुछ करने का मंसूबा रखता है और यंबू पोर्ट जो है गल्फ टर्मिनल्स के बजाय उसका इस्तेमाल करके रिसेंट वीक्स में सऊदिया ने इसकी तैयारी कर लिया और इन द अपकमिंग वीक सऊदिया इसे लेकर चलेगा। अब सऊदी अरब ने एक 1200 किलोमीटर की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो है वो अब केक से यंबू 1980s में
ये काम शुरू कर दिया था, और उस वक्त भी यही सिनेरियो था ईरान इराक वॉर। और ये क्या करता है जी, ये बेसिकली तेल को एक कोने से सऊदी अरब के रेड सी के साहिल तक पहुंचा देता है और वहां से फिर ऑयल टैंकर्स पर लोड होके जा सकता है। और इसकी कैपेसिटी जो है चंद दिन के अंदर ही अब अरामको के मुताबिक ये अपनी फुल कैपेसिटी पे चला जाएगा। ये जो पाइपलाइन मंसूबा जो सऊदी अरब 1980s में से अभी तक चला रहा है और अब उसे फंक्शनल कर रहा है, और 7 मिलियन बैरल्स पर डे फी दिन, एक दिन में 7 मिलियन बैरल यहां पे जा सकता है। अब होगा ये नाज़रीन इकराम के मुकम्मल तौर पर पर्शियन गल्फ को और अबनाए हुर्मज को सऊदी अरब इरादा रखता है कि हम बाईपास करें। लेकिन यहां पर क्या सिचुएशन है कि रेड सी के टैंकर्स जो रेड सी पे, अब जाहिर बात है पर्शियन गल्फ जो खलीज फारिस है उस साइड पे जाएंगे ही नहीं, वहां से जो एक तंग नैरो पैसेज है अबनाए हुर्मज उससे भी नहीं जाएंगे। लेकिन जो रेड सी में सऊदिया के टैंकर्स होंगे उन्हें गुजरना पड़ेगा, वहां पर भी एक बड़ा ही तंग सा पैसेज है जिसे आप बाबल मंदब स्ट्रेट कहते हैं। और इसमें क्या होगा कि एशिया या नहर स्विज तक जाने के लिए ये रास्ता इन्हें लेना पड़ेगा। और इस पर हौसी जो है यमन के, उनका इन्फ्लुएंस और कंट्रोल है। और वो क्या करते हैं जी, हौसियों ने रेड सी को पहले ही हाई रिस्क जोन में कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि वो यहां पर शिप्स के ऊपर ड्रोन्स भी मारते हैं, मिसाइल भी मारते हैं। और अब इस सब के अंदर सऊदी अरब का ये कहना कि हम इसका कंट्रोल संभालेंगे, हम यहां पर चीजें करेंगे। और इस सब के अंदर जो सऊदिया और हौसियों के दरमियान एक ट्रूस है, एक जंग बंदी है जो कि बड़ी फ्रेजाइल है, वो किसी भी लम्हे इस सिनेरियो में टूट सकती है। क्योंकि ईरान जो है अगर वो वहां से रास्ता बंद कर रहा है और ईरान का बंद किया हुआ रास्ता बाईपास हो रहा है, तो यमन के हौसी जो है क्या वो उस रास्ते को भी खतरनाक बना देंगे। अबनाए हुर्मज इसीलिए नहीं क्लियर हो रहा कि वो खतरनाक है। तो अबनाए बाबुल मंदब जो है, अगर उस पर सऊदी अरब की अफवाज आकर मुकम्मल कंट्रोल लेती हैं, वहां से देखिए पाइपलाइन बिछा ली लेकिन समुद्र से तो गुजारना है, और इस नैरो पैसेज में से, इस तंग गली में से आप कह लें कि गुजरना ही गुजरना है। अबनाए हुर्मज ना सही, अबनाए बाबुल मंदब सही। और यहां पर ईरान को तो बाईपास कर लिया, लेकिन ईरान ने अपनी एक फील्डिंग जरूर इधर सेट की हुई है। और वो फील्डिंग किसकी है? वो फील्डिंग यमन के हौसियों की तरफ से है। तो इस सब के अंदर ये एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में भी सिनेरियो तब्दील हो सकता है विदाउट अ डाउट। इसमें बहुत से इम्कानात और बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो सऊदी अरब को फेस करने पड़ सकते हैं। ऑब्वियसली सऊदी अरब के जो इंटरेस्ट्स हैं, अगर उन पर हमला होता है, सऊदी अरब के इंटरेस्ट्स को अगर हिट किया जाता है, फिर बहुत से चीजें जो हैं वो एक डिफरेंट रुख पे जाएंगी। मामलात जो हैं वो उस तरह के शायद ना रहें जो इससे पहले इस रीजन के अंदर थे, और एक और जंग जो है उसका आगाज हो जाएगा। यमन में ऑलरेडी 3 चीजें हो रही हैं। एक यूएई का हिमायत याफ्ता एसटीसी है, सऊदिया का हिमायत याफ्ता एक और ग्रुप है, लेकिन ये दोनों ग्रुप हौसियों के खिलाफ हैं या हौसी इन दोनों के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स के खिलाफ हैं। तो अलॉट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन यमन, और यमन सऊदिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में सऊदी अरब का ये ईस्ट वेस्ट गैस पाइपलाइन का मंसूबा 1980s का, जिसमें सऊदिया बाईपास करेगा और अपना सारा तेल इन पाइपलाइंस के जरिए दिन का 7 मिलियन बैरल गुजार के रेड सी के साहिल पे ले जाएगा, और उधर से फिर अपने जो पोर्ट्स हैं उनके जरिए उसे एक्सपोर्ट करेगा ऑयल टैंकर्स। तो अगर उन ऑयल टैंकर्स पर यमन के हौसी मिसाइल या ड्रोन मारते हैं तो फिर सूरत हाल डिफरेंट हो जाएगी, और फिर सऊदी अरब जो है वो मिलिट्री एक्शन जरूर लेगा, क्योंकि ईरान वाले मामले में तो अरब ममालिक एक डिफरेंट पॉलिसी रखते हैं, लेकिन हौसियों के हवाले से इन्हीं अरब ममालिक की जो पॉलिसीज हैं वो काफ़ी हद तक मुख्तलिफ भी हैं और काफ़ी हद तक डिफरेंट भी हैं। ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।